हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग अभी अपने वीडियो में जीआईसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2008 के पेपर को सॉल्व किया था। उसके बाद 2009 के भी पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आगे जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इन पेपर को सॉल्व करके हमें एक आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया। इस क्वेश्चन को बहुत बार जितने भी आयोग ने मोस्ट प्रोबेबली जैसे आर ओ या पीसीएस की परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें ऑप्शन ये है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो लास्ट ऑप्शन है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा कही थी। ठीक है, ये अनुच्छेद 32 में आता है। उनका कथन ये था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी और दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है, यानी कि अनुच्छेद 32। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उसी पर खड़ी अट्टालिका है, यानी कि बिल्डिंग है। तो अगर सिर्फ नॉर्मली ये पूछा जाए कि संविधान, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो उसमें आंसर हो जाएगा आपकी उसकी प्रस्तावना। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ऑप्शन ए 348, ऑप्शन बी 358, ऑप्शन सी 368 या ऑप्शन डी 378। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 368। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी जो व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 368 तीन प्रकार के संशोधनों का व्याख्या करता है। इसमें पहला होता है संसद के साधारण बहुमत से, दूसरा होता है संसद के 2/3 बहुमत से और राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का या सांप्रदायिक जो संघर्ष होता है उसका। अब इसमें हमें सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4 और ऑप्शन डी 1 और 3। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1 और 3। ठीक है, यानी कि जो हमारा बाहरी आक्रमण का है और सशस्त्र विद्रोह का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन ए समान आचार संहिता, ऑप्शन बी प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता या ऑप्शन डी विधि के समक्ष समानता। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो समान आचार संहिता जो कि अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है इसका है। ठीक है, लेकिन जो प्रेस की स्वतंत्रता ये 19(1) या 19(a) का पार्ट होता है। धर्म की स्वतंत्रता जो होती है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और विधि के समान जो समक्ष समानता का ये है जो अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई समान आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। ऑप्शन ए अंकारा, ऑप्शन बी अदना, ऑप्शन सी इज़मिर या ऑप्शन डी इस्तांबुल। तो जो टर्की के पश्चिम का द्वार है वो इस्तांबुल को कहा जाता है। ठीक है, इसका जो विस्तार है यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे या जापान के पूर्वी तट के सहारे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे, चूँकि जो फॉकलैंड धारा है वो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे फॉकलैंड धारा दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील धारा और फॉकलैंड धारा का मिलन अर्जेंटीना के तट पे होता है। अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, इसमें जो कैपिटल है और कंट्री है, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि साइप्रस की कैपिटल क्या है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ इसका। साइप्रस की जो कैपिटल है वो निकोशिया है, लेबनान की बेरूत, टर्की की अंकारा और यूक्रेन की कीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोस्पोरस जल संधि जोड़ती है काला सागर और एजियन सागर को, काला सागर एवं भूमध्य सागर को, एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को, या काला सागर एवं मरमरा सागर को। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला सागर और मरमरा सागर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कुवैत, ईरान, सऊदी अरब या रूस? तो जो उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है इसमें सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने अपना 100वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेला था, ये चूँकि उस समय जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय के अकॉर्डिंग है, और ये क्वेश्चन भी मतलब आयोग ने हटा ही दिया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2007 दिया गया था, तो लता मंगेशकर को, किशोर कुमार को, मन्ना डे को या मोहम्मद रफ़ी को? तो उस समय 2007 में मन्ना डे को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि आजकल एग्जाम्स में एक न्यू ट्रेंड है कि पिछले साल के भी क्वेश्चन उठा के पूछ दिए जाते हैं, मतलब लास्ट ईयर किसको क्या मिला था, इन पुरस्कारों से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो एक बार इसे देख लीजिएगा। इसमें 2007 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो मन्ना डे को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2009 में सुनामी द्वारा सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, ये किस द्वीप पे हुई थी? हवाई द्वीप पे, मार्शल द्वीप पे, समोआ द्वीप पे या नॉरफॉक द्वीप पे? तो जो राइट आंसर है इसका समोआ द्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप 2009 के विजेता कौन थे? तो जो 2009 में डुरंड कप हुआ था ये चर्चिल ब्रदर्स ने जीता था, और जो डुरंड कप है वो फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम है? ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी दक्षिणायन या ऑप्शन डी मैत्री? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारती। ये था आपका 2009 का पूरा जीआईसी का पेपर जो कि कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो ईयर्स में एग्ज़ाम हुए हैं उनके वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू टू ऑल।